वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सीज फायर के बीच में यरूशलेम में आतंकी हमला हुआ है। आप लोगों सबको पता है कि हमास और इजराइल के बीच में काफ़ी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। यानी कि 7 अक्टूबर को हमला हुआ था और 7 अक्टूबर से दोनों के बीच में जंग चल रही है, भयंकर जंग चल रही है और आज 47 दिन हो चुके हैं। लेकिन आपको ये भी ज्ञात होगा कि कुछ दिनों से इजराइल और हमास के बीच में कतर और बाकी देशों के मध्यस्थता के कारण दोनों देशों के बीच में सहमति बनी थी सीज फायर के लिए। यानी कि अस्थाई सीज फायर की सहमति बनी थी, जिसके जरिए एक के बदले 3 छोड़ने का प्लान था और ऐसा हो भी रहा था। और जिस तरीके से अगर आप छोड़ते जाएंगे, मतलब जो एक के बदले 3 छोड़ते जाएंगे तो हमास के 3 आतंकी छोड़ने पड़ेंगे या उनके जो नागरिक हैं जो इजराइल की जेल में बंद हैं वो छोड़ने पड़ेंगे और इधर से हमास एक बंधक को छोड़ेगा। तो ये प्रक्रिया चलती जा रही थी और युद्ध विराम का एक और दिन बढ़ाने वाले थे। इसी बीच खबर आई कि क्या हुआ कि यरूशलेम में हमास के आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से इजराइल के 3 नागरिकों की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद में एक बड़ा संकट गहरा ये गया है कि अब सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। कि यरूशलेम में जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, ये 2 आतंकियों ने हमला किया है और इन दोनों आतंकवादियों को मार दिया गया है इजराइल की पुलिस के जरिए। ऑफ ड्यूटी पे 2 ऑफिसर थे, उन्होंने मार दिया और एक नागरिक के पास में हथियार था, उसने इसको गोलाबारी की और ये दोनों आतंकी मारे गए हैं। लेकिन इस हमले के बीच में इजराइल ने अपने 3 नागरिकों को खो दिया है, जिसमें से एक महिला ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गई, ख़त्म हो गई, वहाँ पे डेथ हो गई और 2 लोगों को, महिला पुरुष को हॉस्पिटल ले जाते समय हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो इस तरीके से ये इजराइल के ऊपर एक बार फिर से हमला माना जाएगा। और ये तो दोनों आतंकी हैं, ये 1 साल पहले भी इसी जगह पे हमला कर चुके हैं। यानी जो ये पहले भी जेल जा चुके हैं, इन्होंने कई सारे आतंकी हमलों में इन्होंने भाग लिया है। और इस जो प्लेटफॉर्म पे जो नागरिक खड़े थे, सुबह की दिनचर्या होती है उसके अकॉर्डिंग खड़े थे, वहाँ पे जो हमला हुआ था 3 नागरिक मारे गए हैं। यहीं पे 1 साल पहले भी हमला हुआ था। तो आप इस चीज़ को, ये चीज़ देख सकते हैं कि जब 2 देशों के बीच में तनाव की स्थिति होती है तो बीच में एक और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है कि आतंकी हमला यरूशलेम में हो गया है। तो इससे 2 देशों के बीच में तनाव और ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि अभी युद्ध विराम चल रहा है, अस्थायी सीज फायर चल रहा है, युद्ध विराम चल रहा है। और इस बीच अगर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो जो अस्थायी सीज फायर है इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव। इससे क्या होता है कि युद्ध के बढ़ने के और ज़्यादा चांसेस होते हैं। कुछ शक्तियां ऐसी भी होती हैं कि वो नहीं चाहती कि सीज फायर हो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि अपने मन के मुताबिक सीज फायर हो, ठीक है ना। तो इन जो हमले होते हैं इनके पीछे में आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक ही पर्टिकुलर बंदे का हाथ है, किसी संस्था का हाथ है। इसके बीच में किसी तीसरी शक्ति का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जब 2 देशों के बीच में संघर्ष विराम चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है अपने नागरिकों को वापस लेने की, आतंकियों को छोड़ने की, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वो नहीं चाहते कि स्थिति सुधरे। बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि स्थिति तनावपूर्ण हमेशा बनी रहे, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट खुल जाता है कि जिससे कि हम लोग हथियार बेच सकें, अपने माल को बाहर के मार्केट में बेच सकें। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस सब के बीच में कि जो हो रहा है, ये युद्ध विराम जो चल रहा है, ये स्थायी युद्ध विराम में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण है। लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले में स्थिति अब काफ़ी बेहतर है, क्योंकि जब युद्ध हुआ था तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है। हालांकि फिर भी इस चीज़ से हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो या ना हो, या बड़े युद्ध वॉर हो या ना हो, उसके लिए तैयारी चलती है। तो कभी कभी हमें चीज़ें दिखती हैं कि अब स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन अंदर ही अंदर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदलती रहती हैं और लोग बड़े युद्ध की तैयारी पीछे ही पीछे बैकडोर से करते रहते हैं। तो अभी जो हालात सामान्य लग रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ये हालात सामान्य ना होकर के एक बड़ी चीज़ के ऊपर में उभर के आए, बड़े युद्ध के रूप में। तो कहना कुछ भी पॉसिबल नहीं है इस समय पर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, हालांकि आप सभी को पता है कि युद्ध हमेशा मानवता का दुश्मन रहा है। युद्ध चाहे कहीं भी हो, युद्ध हमेशा बर्बादी, तबाही लेके आता है।
बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, जवान हों, सभी की बहुत से लोगों की अपने लोगों को खोना पड़ता है। लेकिन जब सद्भाव से, जैसा कि भारत शांति का संदेश देता है, अगर उस सिद्धांत पर अगर पूरी दुनिया चलती है तो कभी भी पूरी दुनिया में कभी भी युद्ध ना हो और सभी लोग भाईचारे के साथ में रहें। दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए।